नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा जो हम लोग बात कर रहे हैं वे राजस्थान के लोक संघ चल रहे हैं। 4-5 पार्ट आप तक पहुंच चुके हैं। आशा यही है कि आप लोगों ने उसको देख लिया होगा और ढंग से नोट्स बनाते रहना। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जो पीडीएफ है वे आप लोग अपलोड कर लेना। दोस्तों, डीपली जरूर जा रहे हैं हम लोग, मान रहे हैं इस चीज को, लेकिन इतना आश्वस्त करता हूं कि इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और लोक संघ में पहले बता चुका हूं, काफी गहराई में जाके सवाल पूछ रहा है। आसान पूछेगा तो सीधा मंदिर या समाधि स्थल पूछ लेगा, अंदर जाएगा तो उसका एग्जामिनर में कोई पता नहीं है कितना अंदर जाएगा। 2-4 साल के जो पिछले पेपर हुए हैं अधीनस्थ बोर्ड के लिए, उन्होंने एकदम विश्वास उठा दिया है, हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया अंदर जाने के लिए। आज से 4 साल 5 साल पहले हम लोग लोक संघ 1 घंटे में पूरा कर लिया करते थे। फिर समय आया 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 3 घंटे का, और मित्रों 4-4 साढ़े 4-4 घंटे हमको अब लग रहे हैं। तो काफी डीप में जाके हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। तो इसीलिए कि स्टूडेंट को हम लोग थोड़ा आश्वस्त कर सके और एक ये थोड़ा कॉन्फिडेंस दिला सके कि हाँ, अब हम लोग एग्जाम में बैठने लायक हैं और सिलेक्शन के लिए हम लोग क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो मित्रों, वही प्रयास रहेगा, आगे भी हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग जो बात करेंगे वे संत जाम्बो जी और संत जसनाथ जी की बात करेंगे। कुछ मैटर मैंने लिख भी दिए है ताकि समझाने पे मैं आपको ज्यादा ध्यान दूं। संत जाम्बो जी और संत जसनाथ जी को मैंने एक साथ क्यों उठाया है, पहले तो मैं एक कारण बता दूं आपको। एक साथ मैंने इसलिए उठाया है कि दोनों के जो गुरु हैं, दोनों ने अपना जो गुरु माना है वे गुरु गोरखनाथ को माना है, इसलिए मैं दोनों के बीच में गोरखनाथ लिखा है। दोनों का संबंध सिकंदर लोदी से रहेगा, ये मैंने सिकंदर लोदी लिखा है। दोनों का संबंध सिकंदर लोदी से रहेगा। कैसे रहेगा आपको याद है तो दादू दयाल जी मैंने आपको पढ़ाया था, तब आपको ये बताया था कि दादू दयाल जी 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिले थे और अकबर इनसे इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने गौ हत्या पर रोक लगा दी थी। ठीक उसी प्रकार से संत जाम्बो जी से प्रेरित होकर सिकंदर लोदी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे। यानी सिकंदर लोदी प्रतिबंध लगाएंगे गौ हत्या पर संत जाम्बो जी से प्रभावित होकर, और जसनाथ जी को सिकंदर लोदी 500 बीघा जमीन देंगे। कहा? कतरी असर में। कहा देंगे मेरे मित्रों? कतरी असर में। तो सिकंदर लोदी की इधर की जो कहानी बनेगी, ये कहानी जमीन वाली है, और इधर की जो कहानी बनेगी वे आपके गौ हत्या से संबंधित है। क्लियर? गौ हत्या पर प्रतिबंध सिकंदर लोदी जाम्बो जी से, 500 बीघा जमीन संत जसनाथ जी। तो दोनों के गुरु गोरखनाथ, दोनों का संबंध सिकंदर लोदी से, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिया है। अब दोस्तों, एक बात मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं। देखो, लोक संतों का जन्म कब हुआ, बहुत कम चांस है यहां से सवाल आने के, लेकिन जसनाथ जी और जाम्बो जी में आप दोनों लोक संत बड़े लोक संत रहे हैं। दोनों को आपको जन्म का सन आना चाहिए, और दोस्तों जन्म के सन के साथ साथ आपको विक्रम संवत आना चाहिए। इनका जन्म कौन से विक्रम संवत में होगा? मेरा पक्का विश्वास है कि आने वाले समय में एग्जामिनर आपसे इनका विक्रम संवत देके आपको जन्म पूछेगा। तो ये भी मैं यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संत जाम्बो जी का जन्म 1451 ईस्वी में हुआ है, और मैंने आपको पहले कई बार समझाया है, अगर हम सन का संवत बनाना चाहते हैं तो सन में हम लोग 57 प्लस कर देंगे तो हमारा विक्रम संवत बन जाएगा। जैसे कि हमारे पास में सन 1451 ईस्वी है, और 1451 ईस्वी में हम 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत 1508 ईस्वी बन जाएगा। आप में से बहुत से बच्चे पटवार की तैयारी कर रहे होंगे, तब आपका पटवार में सिलेक्शन हो जाएगा, और तब आप लोग ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तो जो राजस्व रिकॉर्ड है वे आपका संवत में ही चलता है, तो आपको 57 माइनस प्लस करना पड़ेगा। तो 51 में 57 जोड़ेंगे तो 1508। अब ध्यान देना कि आपसे उन्होंने जन्म जो पूछा है
वे सन में पूछा है या संवत में पूछा है। सन पूछे तो 1451 ईस्वी, और दोस्तों संवत आपसे पूछे तो 1508 विक्रम संवत। इसी तरीके से यह ध्यान देंगे कि जसनाथ जी का जन्म है 1482 ईस्वी में, 57 प्लस करेंगे तो विक्रम संवत 1539 ईस्वी। जैसे आज हमारे पास में सन 2020 चल रहा है, 19 चल रहा है, 18 चल रहा है, जो भी चल रहा है, आप लोग उसमें 57 ऐड कर देंगे। जो भी सन हो 57 ऐड करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, विक्रम संवत निकल के आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, 57 का फॉर्मूला। अब ये समझ में आ गया। अब दो बातें मैं आपको और समझाऊंगा, वे भी आप समझ ले कि दोनों ने, संत जाम्बो जी ने और संत जसनाथ जी ने, दोनों ने ही अपने अपने संप्रदाय की स्थापना की है। जाम्बो जी ने विष्णोही संप्रदाय की स्थापना की है, तो इनका सन आपको आना चाहिए 1485 ईस्वी में। और जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की तो 1504 ईस्वी में। ध्यान देना, ईस्वी पूछा है या आपसे संवत पूछा है, क्योंकि बड़े लोग संत हैं और जानकारी मिलती है कि इन्होंने संप्रदाय की स्थापना कब की, तो आपकी जुबान पर होना चाहिए कि 1485 ईस्वी में जाम्बो जी ने विष्णोही संप्रदाय की स्थापना की, और 1504 ईस्वी में जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है। पहले जसनाथ जी वाली कहानी समझ ले। जन्म समझ में आ गया। स्थान तो आप सभी जानते हैं कि भाई कतरियासर बीकानेर है। कतरियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ। अब देखो, कतरियासर बीकानेर में ही इनका मंदिर रहेगा, कतरियासर बीकानेर में इनका मेला लगेगा, और कतरियासर बीकानेर में ही समाधि लेंगे 1506 ईस्वी में। पिता का नाम हम्मीर जाट, मां का नाम रूपा दे, पत्नी का नाम काजल दे। दोस्तों, इनके जन्म के बारे में हमें यह मिलता है कि हम्मीर जाट और रूपा दे, इनके कोई संतान नहीं थी। इन्होंने महादेव से प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना की, तो इनको एक स्वप्न दिखाई दिया। उस स्वप्न में क्या हुआ कि इन्हें यह बताया गया कि पास में एक तालाब है, और उस तालाब के पास आप जाएंगे तो वहां आपको एक बच्चा मिलेगा खेलता हुआ। वे बच्चे को आप ले आना और उसे पुत्र के रूप में पालना। दोस्तों, वे बच्चा था, वे बच्चा ही आपके जसनाथ जी बनेंगे, लेकिन मां और बाप इनके यही रहेंगे। और जसनाथ जी का जो बचपन का नाम रहेगा दोस्तों, वे जसवंत रहेगा। ये रट लेना आप लोग। जसनाथ जी का बचपन नाम क्या था? जसवंत। तो पिता का नाम हम्मीर जाट, मां का नाम रूपा दे, पत्नी का नाम काजल दे। ठीक है, देखिए, हम्मीर जाट की पुत्र वधु काजल डालती है। हम्मीर जाट की पुत्र वधु काजल डालती है, और रूप पत्नी पर आता है। रूप पत्नी पर आता है, तो रूप पत्नी मतलब उनकी मां बनेगी रूपा दे। तो पिता का नाम हम्मीर जाट, मां का नाम रूपा दे, पत्नी का नाम काजल दे, बचपन का नाम जसवंत। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इनके घर में कोई ऊँटनी थी, और वे ऊँटनी को ढूंढने के लिए बाहर निकले। उसी समय इन्हें वैराग्य हो गया। उसी के बाद भगवान की भक्ति में लीन हो गए, और इन्होंने जिस संप्रदाय की स्थापना की वे संप्रदाय कहलाता है जसनाती संप्रदाय 1504 ईस्वी में। कुछ बातें हैं जसनाती संप्रदाय की जो मैं नीचे समझाई हुई है। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में इनकी मां इन्हें एक खंभ के बांधकर कहीं पड़ोस में चले गई थी। बाद में मां आई तो उन्होंने देखा, बांध के इसलिए गई थी कि आग जल रही थी। आग में चूल्हे वगैरह पहले बाहर होते थे, तो दूध वगैरह जो भी गर्म हो रहा था, इन्होंने सोचा मेरा बच्चा कहीं आग में ना चली जाए, चूल्हे में ना चली जाए, तो एक खंभ के बांध के चली गई थी। मां वापिस आई तो मेरे मित्रों, वे जसवंत नाम का बच्चा जो जसनाथ जी बनेंगे, वे धधकते हुए अंगारों से आराम से खेल रहा है, आराम से खेल रहा है, कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, उसी याद में आज भी जो जसनाती सिद्ध होते हैं, वे जसनाती सिद्ध अग्नि नृत्य करते हैं, अंगारों से नृत्य करते हैं, और उनका बोल होता है
फत्ते फत्ते। तो आज भी एक कतरेसर बीकानेर का ये अग्नि नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। आपसे एग्जाम में पूछे कि अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय की देन है, तो आप बताएंगे जसनाती संप्रदाय की। दूसरा, जो जसनाती सिद्ध होते हैं वे काले काली ऊन के धागे बांधते हैं और भगवा वस्त्र पहनते हैं। जो साधु भगवा वस्त्र पहनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिद्ध कहते हैं। और दोस्तों, मोर पंख को शुभ मानते हैं। अविवाहित साधु होते हैं उन्हें हम परमहंस कहते हैं। दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय पढ़ाया था मैंने, तो वहां 5 उपशाखाएं बताई थी, 5 भाग बताए थे। 5 भागों में एक भाग परमहंस भी था। ध्यान रखना, भाग पूछा है या अविवाहित साधु पूछे हैं। अविवाहित साधु जिन्हें हम परमहंस कहते हैं वे परमहंस जसनाती संप्रदाय के हैं। जसनाथ जी के हम ग्रंथ की बात करें तो सिंबुधड़ा, कोडा और जलम झूलरो ये इनके ग्रंथ है मित्रों। मेला याद मत करना, मेले और त्योहार पढ़ाऊंगा तब सब लोग देवता, लोग देवियों, लोग संतों के मेले और त्योहार एक प्रोग्राम रहेगा 6-7 घंटे का, उसमें सब याद हो जाएगा। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं जानते भी हैं कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। मेला आश्विन माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है कतरेसर बीकानेर में, क्योंकि कतरेसर बीकानेर में इन्होंने समाधि ली थी। तो ये जो लोग संत रहे हैं वे कौन रहे हैं? जसनाथ जी। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसको साफ करूंगा ताकि जाम्बो जी को थोड़ा विस्तार से पढ़ा सकूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है? और पीडीएफ इसकी आपको राइट हैंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों, जो बातें हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर लें आप लोग, क्योंकि धीरे धीरे बहुत बड़े पार्ट आपके सामने लेके आने वाला हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब हम बात करेंगे जाम्बू जी की। बोर्ड इधर से साफ कर लेते हैं ताकि जरूरत पड़ेगी तो यहां लिख लेंगे। दोस्तों देखिए, संत जाम्बो जी की हम बात करें तो 2 पॉइंट तो हम पहले से समझ चुके हैं कि गुरु गोरखनाथ को इन्होंने गुरु माना। सिकंदर लोधी इनसे प्रभावित होंगे और गौ हत्या पर रोक लगाएंगे। पिता का नाम क्या है मित्रों? लोहाट जी है। और मां का नाम क्या है? हंसोबाई है। गुरु गोरखनाथ ने कहा, हंसा लोटा ला पानी का। याद ऐसे करेंगे, गुरु गोरखनाथ ने कहा, हंसा लोटा ला पानी का। और लोटा तो दोस्तों पीपा में ही डालते हैं, तो पीपा सर नागौर में इनका जन्म हुआ। तो गुरु का नाम गोरखनाथ, पिता का नाम लोहाट जी और मां का नाम क्या है? अंसो भाई। 3 मैंने यहां स्थल लिखे हैं, एक पीपासर नागौर, दूसरा स्थल लिखा है समराथल बीकानेर और तीसरा स्थल लिखा है मित्रों मुकाम बीकानेर। 3 स्थल हमको याद करने पड़ेंगे। वैसे तो बहुत से स्थल हैं, लेकिन 3 पर हमको ध्यान देना है। दोस्तों, पीपासर नागौर में इनका जन्म होगा। समराथल बीकानेर में विष्णोही संप्रदाय की स्थापना करेंगे। अब बात शुरू हो गई, ध्यान सुने आप लोग। दोस्तों, जाम्बो जी जिस संप्रदाय की स्थापना करेंगे वे विष्णोही संप्रदाय की स्थापना समराथल बीकानेर में एक ऊंचा टीला है जिसे धोक धोरा कहते हैं, धोक धोरा पर स्थापना करेंगे और 1485 ईस्वी में स्थापना करेंगे। दोस्तों, इस संप्रदाय के 20+9 नियम हैं, इसलिए बोला जी विष्णोई कहते हैं। हमारे कुछ विष्णोई भाई देख भी रहे होंगे। आप में से ही कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा है साहब, हम भगवान विष्णु के अनुयायी होने के कारण हम विष्णोई कहलाते हैं। जो भी रहा हो, तो इस संप्रदाय के 29 नियम है। दोस्तों, बात आई नियमों की, तो आपको ध्यान रखना कि एक आंकड़ा 42 का है, एक आंकड़ा 36 का है, एक आंकड़ा 29 का है और एक आंकड़ा 11 का है। ये आपको ध्यान रखना है। 42 नियम हमने पढ़ा है चरणदास जी, जो अलवर के लोक संत थे, मैंने आपको पढ़ाया है, इनके हैं। 36 नियम की हम बात करें तो मेरे मित्रों जसनाथ जी के हैं।
29 नियम हैं जो विष्णुई संप्रदाय के हैं, मैंने आपके सामने रखा है, और 11 नियम हैं मेरे मित्रों आई माता के हैं। आने वाले समय में आपको एक तरफ नियमों की संख्या दी जाएगी और दूसरे तरफ उस संत का, उस देवी का नाम दिया जाएगा, और दोस्तों आपसे मिलान करवाया जाएगा। इसलिए आप चूकना मत, एग्जामिनर से पहले ही 2 कदम आगे चलिए ताकि एग्जामिनर हमें एग्जाम हॉल में धोखा ना दे सके। 42 नियम चरणदास जी के, 36 नियम जसनाथ जी के, 29 नियम विष्णुई संप्रदाय के, 11 नियम आई माता के, ये ध्यान रखें। मुकाम बीकानेर में इनका मंदिर है दोस्तों, मुकाम बीकानेर में इनका मंदिर है। और मंदिर में एक तो आपके आश्विन माह, अलग से करवाऊंगा आपको कौन सा मेला कब लगता है, आश्विन माह व फाल्गुन माह, दोनों माह की अमावस्या को मेला लगता है मेरे मित्रों जाम्बोजी का। तो वर्ष में कितने बार मेला लगता है? 2 बार, आश्विन माह और फाल्गुन माह की अमावस्या को मेला किनका लगता है? जाम्बोजी का। ये बात भी आपको आनी चाहिए दोस्तों। बात करें हम लोग उपनामों की, तो देखिए जो जाम्बोजी की मां है अंसाबाई, ये कहते हैं कि मेरे बेटे का जन्म तो भादुआ के महीने में हुआ, भादुआ के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ, और दोस्तों इसी दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ इसलिए मां कहती है कि मेरा बेटे का जन्म तो कृष्णा जन्माष्टमी को हुआ है, इसलिए मेरा बेटा कृष्ण का अवतार है। तो पहला उपनाम निकल के आ गए मेरे मित्रों, भगवान कृष्ण का अवतार। दूसरा, हमारे जो विष्णुई भाई हैं, वे विष्णुई भाई विष्णु का अवतार मानते हैं, तो दूसरा उपनाम निकल के आ गया विष्णु का अवतार। मित्रों जाम्बोजी बहुत कम बोलते थे, इसलिए हम गहला गूंगा कहते हैं। मित्रों ये संप्रदाय है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं किताबी ज्ञान से पढ़ा रहे हैं। वास्तविकता में तो आप जानते होंगे ये संप्रदाय संबंधित है। दोस्तों धरातल पे क्या है उसे हमें नॉलेज नहीं है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं किताबी ज्ञान से पढ़ा रहे हैं। तो कोई बात हम लोग अगर इधर उधर पढ़ा दे किताबी ज्ञान के मुताबिक और धरातल पे सेट नहीं बैठती तो माफी चाहेंगे हम लोग। तो दोस्तों कृष्ण का अवतार, विष्णु का अवतार, गहला गूंगा मैंने कहते हैं, और जाम्बोजी ने पर्यावरण के लिए इस पूरी दुनिया को संदेश दिया, तो दोस्तों इन्हें हम पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक दोस्तों विष्णुई संप्रदाय, विष्णुई भाई आज भी हमारे वृक्ष रक्षा के लिए जाने जाते हैं। आपने सुना होगा कि जो खेजड़दी का बलिदान हुआ, खेजड़दी का बलिदान दोस्तों, वे खेजड़दी का बलिदान भी जो अमृता देवी विष्णुई के नेतृत्व में हुआ, उसमें भी हमारे विष्णुई भाइयों का योगदान था। तो वृक्ष बलिदान के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों वृक्षों की रक्षा करेंगे तो ऐसा भी माना जाता है कि हमारे विष्णुई भाई हैं भेड़ बकरियों का पालन नहीं करते हैं। भेड़ बकरियों का पालन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भेड़ बकरियां उगते हुए पौधे को खा जाते हैं, इसलिए उनका पालन नहीं करते हैं। अपनी कमाई में से बहुत बड़ा भाग दान में दे देते हैं, ऐसी कहानी भी हमको मिलती है। तो दोस्तों ये बातें आपको आनी चाहिए। ग्रंथ की हम बात करें इस संप्रदाय के, तो विष्णुई धर्म प्रकाश, जमवाणी, जम संहिता प्रमुख ग्रंथ है मेरे मित्रों। 2-3 शब्दावली और याद रखें आप। नंबर 1 गोवलवास, नंबर 2 सांथरी, और नंबर 3 पाल। गोवलवास, साथरी और पाल, ये 3 शब्द है मित्रों। गोवलवास का मतलब अस्थायी निवास, गोवलवास का मतलब अस्थायी निवास। मित्रों साथरी निवास स्थल को बोलते हैं, और पाहल मित्रों जो जल देते थे जाम्बोजी, उस जल को नाम दिया है। तो आपसे पूछे गोवलवास, साथरी और पाल आदि शब्दों का संबंध
किस संप्रदाय से रहा है, तो दोस्तों आप बता देंगे विष्णुई संप्रदाय से रहा है। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। संत जाम्बू की हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों। जैसे इसमें कुछ संस्कार है नामकरण विवाह संबंधी, जिन्हें हम थापन कहते हैं। तो मित्रों ये पूरी कहानी संत जाम्बू के, संत जसनाथ जी की, दोनों को मैंने एक साथ रखा है और मैं पूर्ण आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों पेन लेके नोटबुक लेके जरूर लिखते रहना आप लोग, डीपली जरूर है। अमूमन होता क्या है हम लोग कि एक आधा संत पढ़ा देते हैं, पूरी कहानी बता देते हैं ये ऐसा हुआ, लेकिन मित्रों वहां से एग्जाम पास होने वाला नहीं है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर यूट्यूब पे ये पूरा कोर्स हो जाएगा क्या? अरे मेरे मित्रों यूट्यूब से नौकरी नहीं मिलेगी आपको। यूट्यूब तो एक सहारा है, क्योंकि यूट्यूब पे ईमानदारी से पढ़ाता कौन है, पूरा मैटर देता कौन है? दोस्तों बहुत कम लोग हैं पूरा मैटर देते हैं। वे जरूरी है कि एक आधा आके रोचक बातें बता दे, हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। मित्रों रोमांटिक नहीं बनना, हम लोगों को पूरे मैटर को पहचानना है, समझना है, काफी डीपली जाना है मित्रों, और फिर हमको एग्जाम को पास करना है। तो YouTube से आप नौकरी नहीं ले सकते, YouTube सहारा है। आप मेहनत कीजिए, आपकी गाइड वगैरह लगातार पढ़ते रहिए। जैसे ये बातें हम लोग पढ़ा रहे हैं तो आप किताब में पढ़ें, अच्छा समझ आएगा। यही YouTube का काम है। तो मित्रों पूरा पढ़ लेना, समझ लेना, टेलीग्राम चैनल से नोट्स अपलोड कर लेना। सभी दोस्तों को नमस्कार, सबको धन्यवाद। राम राम साहब।